अगली आवाज तरुण राज। जय जोहार साथियों। आदिवासियों के इतिहास से तो पूरा ब्राह्मण डोलता है दोस्तों। आदिवासियों के इतिहास से तो पूरा ब्राह्मण डोलता है साहब। ये मैं नहीं बोलता, ये हमारा इतिहास बोलता है। तो सबसे पहले इस लूड़ी बल्ली की पावन धरा पर शहीद हुए हमारे वीर पूर्वजों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाहर से पधारे हुए हमारे क्रांतिकारी शेरों को नमन करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ लिलूड़ी बल्ली में आदिवासियों की एकता अखंडता का परिचय बताने वाले शहीदों को मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं जगदीश भाई पांडोर के साथ कुछ बीते हुए पलों को बातों को बताना चाहूँगा कि वो कितने महान योद्धा थे इस समाज के लिए। लिलूड़ी बल्ली में उनकी फोटो लगी हुई है, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हम गए थे साथ साथ वीर योद्धा कान्या की ग्रह से की पावन धरा पर, वाटेरा से साथ साथ गए थे। उन्होंने वहाँ भाषण दिया। 3 मिनट आपको रोकूंगा। ये जो ड्रोन हवा में उड़ रहा है, जिनका भी है आप नीचे उतार दे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। माहौल खराब हो रहा है। जितने बच्चे और जितने युवा साथी है आप सभी यहाँ पंडाल के नीचे आ जाए और ये जो ड्रोन उड़ रहा है इसको नीचे उतार दे। सभी बच्चों को इधर ला ले और बाकी सभी भी यहाँ आ जाए। आप कंटिन्यू रखिए, वॉलंटियर आप जरूर ध्यान रखिए। हाँ तो साथियों, मैं आया था, हम दोनों गए थे सब साथ साथ कान्या जी ग्रासिया की वीर योद्धा की पावन धरा पर। उन्होंने वहाँ क्रांतिकारी स्पीच दिया और स्पीच देने के बाद वो हमारी ही वाटेरा खारा वाटेरा में आए थे। शाम को वहाँ आए और हमने मिलकर खाना खाया और बाद में मैं छोड़ने आया और मुकेश जी को फोन किया कि दादा वो अब यहाँ से निकल चुके। उन्होंने वहाँ खाना खाते समय हमारे को बात कही कि भाई ये आदिवासी पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है, लड़ सको तो लड़ लो। ये आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी की लड़ाई है, लड़ सको तो लड़ लो, नहीं तो आदिवासियों का नामो निशान मिटने वाला है। ये बिल प्रदेश बन गया तो अच्छा, नहीं तो इस भारत देश में आदिवासियों को मारा जाएगा, क्योंकि ये मनुवादी लोग है तो ना, मनुवादी लोग। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि आदिवासी भारत में है ही नहीं। यूएनओ में लिखा कि आदिवासी इस देश में है ही नहीं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश का मूल मालिक ही हम आदिवासी है। वो इतना षड्यंत्र करते हैं हमारे साथ कि आदिवासी इस देश में है ही नहीं। तो यूएनओ से रिपोर्ट आई कि कैसे आदिवासी नहीं है इंडिया में, इंडिया तो आदिवासियों का है। अंग्रेजों ने सोचा कि हमारों को वहां से भगाने वाले और तीर धनुष से हमारे यहाँ दिन में तारे नजर आने वाले तो आदिवासी थी, और आप कहते हो कि इंडिया में आदिवासी नहीं है। तो उन्होंने रिपोर्ट में उल्टा लिख कर भेजा कि इंडिया में आदिवासी नहीं है, वो तो जनजाति है साहेब। संविधान में भी लिखा है, क्या लिखा हो कि जनजाति है साहेब, आदिवासी नहीं है। तो जगदीश पांडवर की बात में वापस आऊंगा। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है, लड़ सको तो लड़ लो। फिर वहां से चले गए और 2 दिन बाद खबर आई कि जगदीश पांडवर हमारे बीच में नहीं रहे। खबर क्या आई कि जगदीश पांडवर हमारे बीच नहीं रहे, और ये खबर सुनते ही मैं रो पड़ा। ये खबर सुनते ही मैं रो पड़ा और उस दिन पूरे दिन मैं खामोश रहा। और दूसरे दिन हमने तैयारी कर ली और जाना है जगदीश पांडवर की पावन धरा पर, वीर भूमि पर, और उनके अंतिम संस्कार में हम शामिल हुए। और वहाँ पूरा भील प्रदेश रोया था साथियों, मैं अकेला नहीं रो रहा था, वहाँ भील प्रदेश पूरा रोया था। और हमारे कोटडा के राजू भाई इतने फूट फूट कर रोए के मैं वहाँ तो रोया लेकिन घर पे आकर भी रोया था। तो मैं उन जगदीश पांडवर को कहना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, कि काम करो ऐसा जगदीश पांडवर जैसा कि नाम हो जाए, कदम चलो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं यारो, जगदीश पांडवर की तरह जी के भी देखो कि मिसाल बन जाए। और इसी भूमि के एक आदमी थे, उनसे हमारी बहस हुई थी। मैं उसको कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि हम आदिवासी थोड़ी, हम तो वनवासी है साहिब। वो क्या कह रहा था कि हम आदिवासी नहीं है साहिब, हम वनवासी है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम वनवासी नहीं साहिब, आदिवासी है। मैं उसको कह रहा हूँ कि ए सुनाने वाले, मैं तुझे सुनाने आया हूँ। ओ सुनाने वाले, मैं तुझे सुनाने आया हूँ। तेरी इस भूमि में आदिवासी और वनवासी का फर्क बताने आया हूँ। यहाँ हो तो जरूर सुन लेना उनको। वनवासी क्या होता है सब, आप तो सोचते हो कि आदिवासी का पर्यायवाची शब्द है, नहीं। वनवासी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आदिवासियों को मिटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर किसी को पता नहीं हो तो आज वनवासी की पूरी डिटेल में बताऊंगा, सुनना। और मेरा समय भी बहुत कम दिया हुआ है तो मैं थोड़ा ही बोलूँगा कि वनवासी क्या है।
according to NCERT book class 6 written by the tribal people is not belong to the Hindu religions, and tribal people real word is tribal आदिवासी, not वनवासी। कि NCERT की बुक में ये आदिवासी वनवासी के बारे में लिखा हुआ है कि वनवासी क्या है। वनवासी वो है जो किसी कारणवश जंगलों में आकर रहे हैं, 3 पीढ़ियों से वनवास में आकर रहे हैं, और उनकी वेशभूषा, बोली, शैली, धर्म, रीति रिवाज आदिवासियों से भिन्न है, वो है वनवासी। वनवासी कौन है? वो है वनवासी जो गैर आदिवासी होते हैं, जो गैर आदिवासी होते हैं। रामायण में भी लिखा हुआ है, रामायण में भी साफ साफ लिखा कि वनवासी कौन है। राम गए थे, उनको क्या विधि थी, और राम गए थे वनवास में, वनवासी वो थे। उनके साथ क्या क्या हुआ था? वो जंगलों में रहे थे, वनवासी वो थे, और वहां की रहने वाली सबरी माता आदिवासी थी। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि वनवासी, क्या आप वनवासी हो? आप वनवासी हो? वनवासी नहीं साहब, हम तो इस देश के मूलवासी, असली आदिवासी है। और मैं हिंदी की बुक्स पढ़ रहा था कि वनवासी का अर्थ क्या होता है। वनवासी का अर्थ ये होता है कि वन में आकर रहने वाला। कौन होता है? वन में आकर रहने वाला। तो वन में राम गए थे, वो कौन थे? आदिवासी थे क्या? आदिवासी नहीं थे, वनवासी थे। और कुछ कहते नहीं साहब हम तो वनवासी है। वनवासी नहीं साहब, आदिवासी है। आप खुद की भाषा नहीं बोल रहे हो, हमारे को पता है, आप किसी के दूसरे के इशारे पर कूद रहे हो, ये मैं नहीं, इस देश जानता है। और वो कह रहे थे कि भील प्रदेश तो नहीं बनेगा साहब। मैं दावे के साथ कहता, मैंने कहा कि भील प्रदेश की तोड़ने की लड़ाई आप लड़ो, हम तो भील प्रदेश के बनाने की लड़ाई लड़ते हैं, अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। आपका इतिहास भील प्रदेश को तोड़ने में लिखा जाएगा, हमारे जोड़ने वालों में लिखा जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर वो यहाँ होते तो जरूर सुनते और उनका संदेश उन तक जरूर पहुँचेगा। अन्य वक्ताओं को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा उसको कि वनवासी नहीं आदिवासी हैं हम, कि वनवासी नहीं आदिवासी हैं हम, और आदिवासी ही इस भारत देश के मूल मालिक है। जय जोहार, जय जोहार।